जो अपने कदावर नेता हैं, दो ताकत आजमा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम लोग के सरकार के हमारे साथी हैं, हमारे बगल में बैठते हैं। हम तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं? हम तंग क्या कस रहे हैं, हम इस राजनीति तारीफ कर रहे हैं उनकी, हमारे साथ बैठते हैं कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये है भारत भूमि की संस्कृति। इसको लेकर बीजेपी बहुत खुलकर नहीं करती। बात समझिए, चिराग पासवान से पूछिए वो कहाँ है, चिराग पासवान से पूछिए कि वो कहाँ है। उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप कनीय नेता। हम बता रहे हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा, बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और विधि मंत्री प्रमोद कुमार जी सहयोग कार्यक्रम के तहत यहां मौजूद हैं। कई मामले इनके सामने आए हैं आज, जिनके निष्पादन की कोशिश सरकार करती है, मंत्री करते हैं। इसको लेकर बातचीत होगी और जाहिर है बीजेपी के इतने बड़े कद्दावर नेता से बातचीत होगी तो कुछ राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। सर, चूँकि सहयोग कार्यक्रम है इसलिए सवाल की शुरुआत इसी से, किस तरह के मामले सामने आए हैं आज? पहले तो आज मातृशक्ति के प्रति तीज के जो भगवान भोले शंकर गौरी पार्वती का जो इस ऐतिहासिक पर्व है और इस बार का जो तीज है इसका विशेष महत्व भी है कई एंगल से। तो इस अवसर पर अपनी मातृशक्ति सभी तीज व्रतधारियों को इस सहयोग कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन्हें वंदन, अभिनंदन और इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और कई मामले आए हैं, कुछ मठ मंदिर के आए हैं, कुछ समस्तीपुर के स्कूल के आए हैं, फिर एक चौकीदार का आया है, एक शिक्षक का जो अपना आवेदन दिए थे रद्द भी हो गया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो चल भी रहा है, तो उसके भी एसटीटी का वही आपने उनको क्या आश्वासन दिया? हम क्या, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कोई विषय चल रहा है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। कुछ राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत जरूरी है। सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में जितनी गहमागहमी है, कमोबेश बिहार की सियासत में भी उतनी ही गहमागहमी है। बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू ने ये अल्टीमेटम कह लें या फिर जेडीयू ने ये बात कही है कि बीजेपी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीटों का सम्मानजनक समझौता होना चाहिए और ये नहीं हुआ तो हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे पास जानकारी है। ये सब नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। बीजेपी जो कदावर नेता जो होते हैं, जदयू के बड़े नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के हमारे नेता लोग हैं, तो ये दो मुख्यमंत्री ऊपर योगी जी हैं, इधर नीतीश जी हैं, तो ये दोनों माननीय सम्मानित नेता के बीच क्या निर्णय होगा, नेतृत्व क्या करेगा, उसको हम एडवांस में क्या बोलें। वाया बीजेपी एंट्री होती है मुकेश सहनी की एनडीए में। मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और उन्होंने कहा है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी हैं उनको लेकर भी काफ़ी तलखी रही है उनके अंदर और कई बार बयानबाजी की है। मुकेश सहनी के लिए क्या सलाह हो? कि किसी जनतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी कदावर नेता को अब उनको हम क्या सलाह देंगे जो स्वयं लोकसभा के चुनाव लड़े, विधानसभा के चुनाव लड़े, पूरे राज्य में कितने सन ऑफ मलाह के बड़े कदावर नेता हैं, उनको हम क्या सलाह देंगे। ये राजनीति जो है जनता के मैंडेट से निर्णय जो होता है वही नेता का नेतृत्व दिखता है, क्या समझे। तो इसको अब इस हर जनतंत्र में खुला ऑप्शन है, सब लोग अपना अपना आजमाइश करेगा। अब उनको हम सलाह देंगे सन ऑफ मलाह को, जो अपने कदावर नेता हैं, दो ताकत आजमा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम लोग के सरकार के हमारे साथी हैं, हमारे बगल में बैठते हैं। हम तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं? हम तंग क्या कस रहे हैं, हम इस राजनीति तारीफ कर रहे हैं उनकी, हमारे साथ बैठते हैं। हमारे अगल बगल में कल हम लोग साथे खाना खाए, तंग नहीं कस रहे हैं। ये उनके स्वतंत्र पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होती है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा एजेंडा नेशनलिटी है,
हमारा एजेंडा है कि हम दिन 4 रहे न रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे। फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने दी आपकी सरकार। हमारा एजेंडा है कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये है भारत भूमि की संस्कृति। फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने दी। वह उनकी आस्था एक नेता में है, अब मेरी आस्था समस्त भारत के एकाग्र भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति है। तो अब हम पूरे भारत को देख रहे हैं, और वह कहाँ देख रहे हैं ये उनसे पूछिए जाकर। उन्होंने कहा कि डर गई होगी सरकार, इसलिए फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने दी। अरे भाई मेरे, ये उनकी बात जो है उस पर हम कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, चिराग पासवान पर आते हैं। चिराग पासवान ने कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है, बिहार के बीजेपी के बड़े नेताओं से, दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। ये कहा जा रहा है और हम भी ये समझते हैं, हो सकता है हमारी समझ अगर गलत हो तो आप हमको करेक्ट करेंगे, कि चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की बरसी के बहाने अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। राजनीतिक रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं कहीं बीजेपी के साथ भी उसको ठीक करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा है, दिल्ली में हैं आज, और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात उनकी हो सकती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कदावर नेता थे, उनके सुपुत्र हैं, और राजनीति में कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता है। अगर सुबह का भुलाया शाम को वापस आ जाए तो उसे भुलाया नहीं कहते हैं, क्योंकि ये तो हर लोग अपना अपना आस्था की, अपनी नीति की, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। अगर ये काम चिराग पासवान जी इसी बहाने करना चाहते हैं, अपने पिताजी के बरखी के बहाने, तो अच्छी बात है, अच्छी राजनीति। एनडीए में है या नहीं, इसको लेकर बीजेपी बहुत नहीं करती। बात समझिए, चिराग पासवान से पूछिए वो कहाँ है, चिराग पासवान से पूछिए कि वो कहाँ है। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी आपसे, सवाल ये है कि क्या वाकई कोई कन्फ्यूजन है जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर? जेडीयू, आपकी सहयोगी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी में बड़ा मतभेद है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, जब दो बड़े नेता की आपस में बात हो गए, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का, तो बीच में उससे एक कनीय नेता किसी को कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहिए, न संभावना व्यक्त करना चाहिए। निर्णय तो देखिए क्या हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप कनीय नेता। हम बता रहे हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं ना। अब इसकी तुलना आपको नज़र में क्या है वो आप समझिए। चलिए, यही अंदाज और मिजाज है मंत्री प्रमोद कुमार जी का, और बहुत साफ गोई से सवालों के जवाब देते हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ जीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।